सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहा है सुबह के 6:30। मेरे को रोज़ सुबह मैं सोच रहा हूँ उठने के लिए 5:30 बजे 5:35 पे। बट मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है ना, आज पता नहीं क्या हुआ है, अलार्म बजा है या नहीं बजा है। मैं इतनी गहरी नींद में था कि मेरे को ये तक नहीं याद है कि अलार्म बजा है कि नहीं। शायद बजा होगा अलार्म, मैंने बंद करके सो गया, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि फ़ोन में अलार्म लगा दूँ और अलार्म ना बजे। अलार्म बजा है बट मैं इतनी गहरी नींद में था कि मैंने उसको बंद भी कर दिया और मैं सो भी गया, मेरे को याद भी नहीं आया। और 6:10 पे मेरी नींद टूटी, मैंने सोचा कि कहीं 5:30 तो नहीं बज गया। अभी चेक करते हैं, एक बार देखा 6:10 हो चुका है। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना उस समय, इतना ज़्यादा गुस्सा, फिर तो सोने का नाम ही नहीं लेता हूँ मैं। फिर मैं उठा और ब्रश व्रश किया मैंने अभी। तो अभी ब्रश व्रश कर लिया और काफ़ी ठंड है इस समय, बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा और ठंड। ये सिर्फ एक स्वेट शर्ट से काम नहीं चलने वाला है, इसके ऊपर से ये जैकेट चाहिए होगा। तो इस जैकेट को पहन लूँगा, जैसे हाथ में तो ठंडी उतनी कुछ खास नहीं लगेगी, बट जो बॉडी है उसमें ये जैकेट पहनने के बाद से नहीं लगेगी ठंडी। तो ये ऊपर से पहन लिया और जाते समय जिम जाते समय मफलर भी लगाऊंगा। तो एक्चुअली मुझे सुबह 5:30 बजे जिम जाने के लिए उठना है, ताकि मैं 6 बजे तक जिम चला जाऊं और आराम से 8 बजे तक वर्कआउट वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके आ जाऊं। अभी मैं जाऊंगा 6:30 बजे, निकलूंगा 7 बजे के आसपास तक पहुंचूंगा मैं, 6:50 तक। 7 बजे से वर्कआउट शुरू करूँगा मैं, 8:30 बज जाएंगे मेरे को वर्कआउट करते, कम से कम 1.5 घंटा मैं करना चाहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ, कॉफ़ी पीऊँगा फिर ही निकलूँगा। तो इसलिए ज़्यादा समय लग जाता है मेरे को ज़्यादा। अब इसलिए मैं चाहता हूँ सुबह उठने के लिए। पता नहीं, मेरे को दिमाग ख़राब हो गया एकदम, पता नहीं अलार्म बजा है या नहीं बजा है। बजा ही होगा, बट इतनी गहरी नींद में अगर मैं सोऊंगा तो मैं तो कभी नहीं उठ पाऊँगा अलार्म से। तो कुछ सोचना पड़ेगा, इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, 3-4 अलार्म लगाने पड़ेंगे। और अपनी कोको भी हमेशा उठी हुई रहती है, मेरे को समझ नहीं आता ये सोती कब है, पता नहीं। अभी मैं आया तभी उठी हुई है, देखो घुट की इसमें जगी हुई है। कोको बड़ कूद रही है आजकल, ये बहुत कूद रही है आजकल, बहुत कूद रही है। क्या हाल है रे, क्यों कूदती है इतना? हाँ, बहुत कूद रही है आजकल। इसमें लाइट नहीं है, इसमें थोड़ी कम लाइट नहीं है, उसके वजह से ऐसे दिख रहे। तो आजकल कोको बहुत ज़्यादा कूद भी रही है। कोको हाँ हाँ, शांत। इसको रात को हमने रोटी डाला था, रोटी खा चुकी अपना। और इसको जब भी मैं इस रूम में आता हूँ ना, जब भी आता हूँ सुबह के 4 बजे, चाहे शाम को, दिन में, कभी भी, या फिर रात को, यह हमेशा देखती ही रहती है, हमेशा देखती ही रहती है। जब ये महसूस करे कोई आया है, देखना स्टार्ट, लगता ही नहीं कि कभी सोती हुई आई है। जहाँ तक हम लोग पता है कि वो 4 घंटा सोता है, खरगोश वगैरह 4 घंटे सोता है, पर वो कब 4 घंटे सोती है मुझे भी नहीं पता। तो ये है इसमें बाहर का मौसम, जो पूरा कोहरा कोहरा। मतलब यहाँ से एग्जैक्टली मंदिर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ मंदिर है, लाइट जो जल रही है वहाँ पे, बट वो भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। आपको पूरा कुहासा कुहासा है। और यहाँ मेरे को इसी में बाहर तो अभी अपनी आराम से ये ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। लेकिन ब्लैक कॉफ़ी मैं डायरेक्ट नहीं पीता हूँ, मतलब सुबह सुबह कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। सबसे पहले कॉफ़ी या चाय, उसके पहले ये गर्म पानी पीता हूँ मैं, ताकि मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, इससे बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है। तो इसको पहले गर्म पानी पीऊँगा मैं, और फिर उसके बाद से मैं पीऊँगा कॉफ़ी। और 1 मिनट के लिए मैं ये रूम खोल के छोड़ के जाता हूँ ना, मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता है कि कहीं बिल्ली विल्ली ना घुस जाए इसमें। और बिल्ली एक बार घुस जाएगी, उसको देख लेगी ना, उसमें देखो कितना थड़बड़ थड़बड़ कर रही है वो, देखो कितना आवाज़ कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान। मतलब उसके अंदर वो रहना ही नहीं चाहती है, अब लगता है मुझे, या फिर उसको भूख लगी है। अगर भूख लगी है तो उसके भूख का इलाज कुछ कर देते हैं। तो इसको हम लोग यूजुअली ज़्यादातर मटर के छिलके देते हैं। ठंडियों के दिन में मटर के छिलके बहुत हम लोग के पास होते हैं। अभी देखो, अगर इसको भूख लगी है तो ये खाएगी बहुत तेज तेज। ये ले, हाँ भूख लगी है इसको, देखो खाना स्टार्ट कर दिया इसने। भूख लगी थी इसको, इसीलिए बेचैन हो रही थी, तो इसको दे दिया खुद। अभी कुछ हम खा पी लेते हैं पहले, उसके बाद जिम निकलते हैं। तब तक बैठ कर थोड़ा वीडियोस वगैरह देखूंगा वर्कआउट के, बहुत दिन हो गया वर्कआउट किए हुए। तो चलते हैं, निकलते हैं, फिर जिम से आके आपसे बात करते हैं। मुझे अपना ये दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखना पड़ता है। और बाय द वे, बैक फ्रॉम द जिम। आज काफ़ी अच्छा वर्कआउट हुआ बहुत दिनों के बाद से, क्योंकि इसके पहले मैंने वर्कआउट किया था फ्राइडे को,
और सैटरडे को नहीं गया मैं जिम। संडे और मंडे, आज मंडे को मैंने वर्कआउट किया, तो काफ़ी मतलब बहुत 1 महीने बाद, तो उस दिन फ्राइडे को मैं गया था, फिर मैं आज गया हूँ और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है क्योंकि बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ। आज से मैंने सोचा कि रेगुलर होने को, बट क्या रेगुलर होऊंगा। फिर मेरे को फ्राइडे को गाँव जाना है क्योंकि सरस्वती पूजा है, तो सरस्वती पूजा वहीं पर मनाएंगे हम लोग, तो उसके लिए गाँव जाना है। तो फिलहाल 3-4 दिन जो वर्कआउट हो सकता है वो करेंगे, और उधर से आने के बाद से तो प्रॉपर रेगुलर और डाइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी देखो इंटरमीडिएट फास्टिंग मेरी आराम से हो सकती है क्योंकि दिन में मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ एक सुबह और एक रात को बस खाना खा रहा हूँ। और आज एक स्पेशल दिन है, आज है मम्मी का बर्थडे, और आज ही के दिन पिछले साल हम लोगों ने 1 साल पहले गिफ्ट दिया था मम्मी को। आज के दिन नहीं, 1 दिन पहले गिफ्ट दिया था मम्मी को। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार मेरे पास पैसे ही नहीं है गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि क्या रहा, मैंने सोचा था कि लखनऊ जाऊँगा मैं, तो वहाँ पे कुछ सेविंग्स कर लूँगा मैं, जो मुझे पॉकेट मनी मिलेगी वहाँ खर्च करने की, उसमें मैं कुछ सेविंग्स कर लूँगा तो कुछ गिफ्ट खरीद दूँगा। लेकिन पैसे इस बार मेरे पास बचे नहीं है, पैसे मेरे पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे। अब कुछ गिफ्ट मैं नहीं दे सकता, मैं तो कुछ खिला पिला तो सकता ही हूँ। तो आज मैं सोच रहा हूँ अपने तरफ से इन लोगों को पिज़्ज़ा पार्टी दे देता हूँ, सरप्राइज़ पिज़्ज़ा पार्टी बोल के। मैं घर पे जाऊँगा कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, बट जाऊँगा मैं पिज़्ज़ा लेकर के आऊँगा। तो सोच रहा हूँ मैं, ये मैंने सोचा है। अब तो अभी हमारे यहाँ कुछ बन रहा है, कुछ नया डिश, कुछ ऐसे कुछ फ्राई करके, ये ऊपर पहले मैदा का है, ये मैदा का और अंदर आलू की फीलिंग्स है इसमें, तो ये फ्राई करके उसमें बन रहा है। ये ज़्यादा मैं खाने वाला नहीं, 3-4 ही खाऊंगा क्योंकि वेट भी अपना मैनेज करना अभी करते हैं इसको टेस्ट कि कैसा हुआ है। ये क्या है इसमें, पूरा बड़ा समोसा ऐसा लग रहा है, बट जो इसका अंदर का जो आलू है उसमें थोड़ा मसाला कम है, उतना कुछ चटपटा नहीं लग रहा, बट ठीक है, खाने लायक है, इसको खाना। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 3:30 बज रहा है अभी, और इस समय सबसे सही टाइम है पिज़्ज़ा लेकर के आने का। सुबह से मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं की, अपने रूम में बैठ के मस्त पिक्चर देखा, मैंने मूवी वगैरह देखी, सोया हूँ मैं। और उसके बाद अभी जा रहा हूँ मैं पिज़्ज़ा लेके आने के लिए। अभी मम्मी और मेरी बहन छत पे गए हुए, तो उनको पता नहीं चलेगा, मैं निकलूँगा अभी घर से बाहर, तो जाता हूँ फर्स्ट से पिज़्ज़ा लेकर के आता हूँ। तो जाने से पहले मैंने सोचा कि मम्मी को बता देते हैं कि मैं जा रहा हूँ मार्केट, बट ये नहीं बताऊँ किस काम से जा रहा हूँ, तो ये बता दे रहा हूँ कि जाना है मुझे मार्केट, कुछ काम ऐसे ही कुछ बाहर बना देता हूँ। और निक्को को भी अभी छत पे ही है, यहाँ पे जाली में इसको रखा गया। असल में इस जाली का जो मुंह है ना, उससे वो बंद करना नहीं है, तो उसे दीवार से दाब के रखा जाता है ताकि ये बाहर ना निकले। मस्त अपना ये धनिया का पत्ता खा रही है। अभी जाना है मार्केट, अभी आ रहा हूँ, काम है, बस काम है। मम्मी को हल्का हल्का शक हो चुका है, मैंने हंस दिया धीरे से, हल्का हल्का शक हो चुका, बट ये नहीं पता चला है कि मैं लाने क्या जा रहा हूँ। चलते हैं अपना लेकर के आते हैं। पिज़्ज़ा है, हम रोटी ले आते हैं। दही क्या हुई, रख दो उसको, नहीं तो ये भी खा लो। ये नया पिज़्ज़ा है, बना कर गरम हुआ नहीं। पिज़्ज़ा तुम क्या है, मेरे पैसा था नहीं कुछ और डालने का, और कुछ नहीं दिया क्या? दिया डाल दो उसको, खा जा। तो अभी बज रहा है रात के 8, और इस समय सबको रेडी हो चुका है केक काटने के लिए। और इस बार डैडी कुछ ये वाला केक लेकर के आए हैं। हर बार मैं केक लेकर आता हूँ, इस बार डैडी लेकर के आए, तो ये हमेशा मैं बैठा कैंडल लेके आया डैडी, और मैं लेके आता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। मुझे लगा कि डैडी लेकर के आएंगे, डैडी लेकर के आए तो लेके आ ही गए डैडी, तो थोड़ा डिफरेंट केक हो गया ये इस बार। और केक के लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न इसलिए मैं हूँ क्योंकि केक किसी को खाना नहीं है, कोई खाने वाला है नहीं, मम्मी खाएगी नहीं ज़्यादा, एक मैं हूँ एक मम्मी है, और ये खाएगी, ये खाने वाली है नहीं, डैडी खाने वाला है नहीं, एक मैं खाना, तो इसीलिए मैं केक के लिए थोड़ा ज़्यादा कंसर्न था, बट केक चलो सह लेंगे थोड़ा। और डैडी इसको भी लेकर के बैठे हैं केक कटवाने के लिए, फैमिली मेम्बर है ना। तो वापस से हम लोग आज भी डिलीशियस डेलीकेसी में ही आ गए लोग, मतलब जब से ये डिलीशियस डेलीकेसी खुला तब से हम लोग यहीं पे आते रह रहे। हम लोग गए थे कहीं और, बट यहाँ पे हम लोग आ गए क्योंकि वहाँ पे फुल था, तो यहाँ पे आना पड़ा, मतलब यहीं पे आना ही दिखा था, तो यहीं पे आना पड़ा हमको, तो वापस यहीं पे आ गए। मतलब 3 बार से हम लोग यहीं पे लगातार आ रहे हैं। यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग भी सोचते हैं कि अच्छा चॉइस है, घर के पास में सबसे बेस्ट चीज़ घर के पास में ही है, तो हमेशा यहीं पे आते रहते हैं।
तभी हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर में दिया पनीर लबाबदार, पनीर कुलचा, चिकन 65, स्टार्टर में चिकन 65 हम 3 लोग के लिए, मेरे लिए, डैडी के लिए, भूमि के लिए और मम्मी के लिए। मम्मी तो चिकन वगैरह खाएगी नहीं, तो मम्मी के लिए टोमेटो सूप स्टार्टर में, और बाकी पनीर बिरयानी, पनीर कुलचा और पनीर लबाबदार मेन कोर्स में। बस तो ये अपना ऑर्डर है। अभी इसको लिख के दिया है, तो अभी आएंगे, वो लेकर जाएंगे, तो फिर अपना ऑर्डर आएगा। और तब तक बहुत शांति है यहाँ पे, एकदम खाली है बिल्कुल। ये अभी हम लोग के साथ ही वो पीछे वाले आए, तो हम लोग के आने के बाद से आए थे वो। फिलहाल अभी हम लोग शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले डैडी ने बनाया था एक, अब एक बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको 1/2 कराया हम लोगों ने। 1/2 हो के आया तो उसको हम लोगों ने फिर अलग अलग बाउल मंगा के और 1/4 कर दिया उसको। फिर हम लोग 4 लोग पी रहे हैं उसमें से। जैसे किसी को सूप ज़्यादा पसंद है, बस ऐसे स्टार्टर के लिए बस मंगा लिया था, क्योंकि हम लोग चिकन लेके आने वाले थे। हम लोग अपने चिकन आने वाला था हम लोग के लिए, तो मम्मी के लिए हम लोगों ने बस ये सूप कराया था, तो इसलिए एक मंगाया था, बस उसको 1/4 कर दिया हम लोग। अभी अपना मेन कोर्स भी आ चुका है, अपना पनीर लबाबदार और पनीर कुलचा, और इसके बाद बचा है पनीर बिरयानी, तो इसको खाने के बाद से वो भी आ जाएगा। तो फिलहाल अभी अपना खाना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा देर हो चुका है अभी से करते अभी कम से कम आधा घंटे बाद खाना है अपना। तो फिलहाल अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, और रास्ते में पड़ी इतनी ज़्यादा ठंड, ऊपर से पहले हम लोग पैदल जाते थे, आज हम लोग को सोचा था कहीं और जाने के लिए, वहाँ पर गए लो, बाइक ले गए लो, वहाँ पे पता चला फुल है वो, तो फिर वहाँ जाना पड़ा। अभी इतना ही दूर के लिए हम लोग पैदल गए रहे तो ज़्यादा अच्छा था, बाइक में तो ठंडी लगी है। फिलहाल अभी हम लोग आए घर पे, और आज का दिन खत्म। थैंक यू, ब्लॉग को भी करते हैं खत्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। अगर वीडियो लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। और आज इतना खा लिया ना, वो जो पनीर लबाबदार था ना, उसमें इतना बटर, कल मेरे को जिम में अच्छे से वर्कआउट करना पड़ेगा अच्छे से।